बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हमर किचन व्लॉग्स। मैं हूं एनी शाहिद और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रमज़ान की दो ऐसी रेसिपीज़ जिनके बगैर हम अफ्तार में बनने वाले छोले, दही बड़े और पकोड़े कोई भी टेस्टी नहीं बनते। तो अगर आप ये दोनों रेसिपीज़ पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपके अफ्तार की तमाम रेसिपीज़ में चार चांद लग जाएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं चाट मसाले की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है पहले साबित धनिया, जो कि मैंने 1.5 कप लिया है और 1 कप मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ मैंने लिया है हाफ़ कप। ड्राई रोस्ट करना है सबसे पहले हमें और हमें इनको हल्की फ्लेम पे इतना रोस्ट करना है कि इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन। जब तक ये मसाले रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा रमज़ान प्रेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो रमज़ान प्रिपरेशन से जो हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इससे हमारा टाइम सेव होता है एक तो रमज़ान में, और हमारा जहन जो है वो इबादत में ज़्यादा अच्छे तरीके से मसरूफ़ हो सकता है। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रमज़ान से पहले ही प्रिपेयर करके रखें तो ये हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा रमज़ानों में। अच्छा जी, तमाम मसाले अब रोस्ट हो गए हैं और उसमें मैंने ऐड कर दी हैं लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसमें जो लाल गोल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड जो चिली होगी उसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको ज़्यादा चटपटा बनाना है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी डाल के हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको किसी चॉपर या ग्राइंडर में पीस लेंगे। अगर आप इसको बहुत बारीक पीसना चाहते हैं तो आप इसको चॉपर की मदद से पीस सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं यानी दरदरा रखना चाहते हैं तो आप इसको जो हैंड चॉपर होता है, जो इमाम दस्ता जिसको कहते हैं, उसकी मदद से भी आप चाहें तो पीस सकते हैं। अच्छा, चॉपर में ही मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच नमक इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा। और इसमें मैंने खटास के लिए शामिल की है टाटरी। तो टाटरी भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच या उससे थोड़ी सी कम ही इस्तेमाल की है। इसको भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है, जो कि मैंने रोस्ट नहीं की थी, डायरेक्ट डाल दी थी। सम टाइम अजवाइन ज़्यादा रोस्ट करने से जो है उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर हो जाता है, इस वजह से। अदरवाइज़ अगर आप चाहें उसको रोस्ट करना तो रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मसाला ग्राइंड हो गया, ये देखें। एक मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया, ये देखें। अगर आप चाहें तो मोटा भी रख सकते हैं या बारीक भी रख सकते हैं, आपकी टेस्ट के मुताबिक है। तो ये हो गया हमारा चाट मसाला, जिसकी डिटेल में मैंने आपको पूरी रेसिपी दे दी है। और अब सेकंड हमारी रेसिपी है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली 300 ग्राम ली है और उसको लेके फिर मैंने पानी में सोख कर दिया है। अगर इमली को हम ओवरनाइट सोख कर दें तो बहुत अच्छा है, उससे जो है वो इमली बहुत अच्छे से जो है वो फूल जाती है और उसका जो पल्प होता है वो भी बहुत अच्छा और गाढ़ा बनता है। तो सबसे पहले इमली को हमने सोख करना है पानी में और स्पून के साथ उसे अच्छी तरीके से इस तरह दबाना है ताकि इसका पल्प जो है सेपरेट हो जाए। फिर इसको किसी छन्नी में रखकर छान लेंगे। अच्छी तरीके से छन्नी में इसको छानना है ताकि इसका गूदा सारा बाहर आ जाए। और 300 ग्राम इमली में मैंने 2 कप या 2 गिलास आप रख लें पानी डाला है। उसके बाद उसका पल्प मैंने अच्छे से निकाल लिया। फिर इस इमली को दोबारा मैंने 1 गिलास पानी में डाला है और थोड़ी देर मैंने इसको इसमें भिगोया है। दोबारा फिर इसको मैंने छन्नी की मदद से छाना है। ये प्रोसेस करने से होगा कि आपकी इमली का पल्प सारा निकल जाएगा अच्छे तरीके से और आपकी जो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इमली का पल्प निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे रखना है। थोड़ा सा बॉयल इसमें जब आ जाएगा तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप ब्राउन शुगर। अगर आप लोगों के पास गुड़ हो तो आप उसको पीस के डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इक्वली बहुत ही टेस्टी बनती है इमली की चटनी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वाइट शुगर जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इमली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे शुगर में और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। और हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो ये बेहतरीन इमली की चटनी बन जाएगी। लेकिन बनने के बाद आपको इसको जो है वो ठंडा करना है, उससे भी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ये।
उसके बाद जो है आप इसे एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए प्रिज़र्व करना चाहते हैं तो आप इसके क्यूब्स बना के इसको डीप फ्रीज़र में रखें तो तकरीबन 1 महीने चल जाएगी। अच्छा जी, ये हो गए मेरी 2 रेसिपीज़ और एक चिकन की मैरिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी से हो जाती है और अगर आप ये बना के रखें तो सहरी में इसको बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। विदिन 20 मिनट्स आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया, उसमें 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 6 से 7 अनियन ब्राउन करके उसको दही के साथ मैंने पेस्ट बना लिया है। तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम मैंने दही का इस्तेमाल किया है। पेस्ट बनाने के बाद वो इसमें ऐड कर दिया और इसमें मैंने बेसिक 5 मसाले ऐड किए हैं जिसमें कि नमक हस्बे ज़ायका है, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच है और गरम मसाला 1 चम्मच है और हल्दी आधा चम्मच है। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड करी है